नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक कहानी है। इस कहानी को आपको जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये जो कहानी है बिल्कुल किसी के जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई है। एक ऐसी कहानी जो बिल्कुल जमीन से शुरुआत होती है, बिल्कुल गरीबी से शुरुआत होती है और कि ये कहानी लाखों करोड़ों की कमाई तक पहुंचती है। एक अनजान सा लड़का, एक अनजान सी लड़की जिसे कोई नहीं जानता है। एक वक्त ऐसा आता है कि लाखों लोग चंद मिनट में उसकी वीडियोज को देखते हैं। उसके गांव की पहचान उसके ही नाम से होने लगता है। बड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुन करके कि आखिर ये है कौन। तो नाम है मालती चौहान। उत्तर प्रदेश राज्य के जिला संत कबीर नगर, थाना मोहाली, गांव जगदीशपुर का रहने वाला है। यही का एक लड़का है विष्णुराज, जिससे मालती चौहान की शादी होती है आज से करीब 3 साल पहले। जगदीशपुर गांव में मालती चौहान का ससुराल होता है और वहीं पर विष्णुराज से शादी होती है। और जब से शादी होता है, मालती चौहान विष्णुराज के साथ ही यहाँ पर रहने लगता है। अब ये बात आज से करीब 3 साल पहले की है, लेकिन आज से करीब 2 साल पहले जब मालती चौहान विष्णुराज के घर पर आता है, तो मालती चौहान को थोड़ा सा होता है डांस करने की आदत, गुनगुनाने की आदत, और वो इस चीजों को कंटिन्यू करता है। और जो विष्णु चौहान की जिंदगी होती है, जिससे मालती चौहान का शादी होता है, वो मेहनत मजदूरी कर करके मालती चौहान के साथ अपना जीवन यापन कर रहा होता है। विष्णु राज अपने एक किसी वीडियो में बताता है कि हमारी जिंदगी मालती आने से पहले इतनी खराब थी कि हम लोग ठेला चलाया करते थे, लेकिन लोगों को देखकर हमें भी अंदर से जोश आया कि जब सभी लोग वीडियोज बना रहे हैं, सब लोग यूट्यूब के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना हम दोनों भी मिलकर के वीडियोज बनाएं। और एक चैनल का निर्माण करता है मिस्टर विष्णुराज फन के नाम से, और इस चैनल पर वीडियोज बनाना शुरू करता है। लेकिन कई सारे वीडियोज बनाने के बाद वीडियोज बिल्कुल नहीं चलता, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी चैनल आसानी से बना लेता है, लेकिन कंटिन्यू वहां पर वीडियो पर व्यूज लाना इतना आसान नहीं होता है। बात किसी मेले की है। एक दिन दोनों मिलकर के किसी मेले में देखने के लिए जाते हैं, और उसी मेले में एक बड़ा सा झूला होता है, जिसे आम भाषा में गांव के लोग तारा माची कहते हैं। आप क्या अपने यहाँ कहते हैं, एक बड़ा सा राउंड सा जो झूला होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उस पर दोनों बैठता है, लेकिन वो जो वीडियोज बनाता है, ब्लॉग वीडियोज बनाता है, तो उस दौरान भी विष्णुराज का जो मोबाइल का कैमरा होता है चालू रहता है, और उसमें मालती चौहान को बहुत ज्यादा डर लगता है। डर लगने के बाद मालती चौहान रोने लगती है, लेकिन विष्णुराज वीडियो बनाता रहता है। वो वीडियो रिकॉर्ड करता है, और उस वीडियो को जब यूट्यूब पर डालता है तो वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल होता है। उसमें व्यूज करोड़ों में आते हैं और काफी सारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाते हैं। इस वीडियोज बनाने के बाद मालती चौहान विष्णुराज को कुछ कुछ लोग जानने लगते हैं। उसके बाद ये दोनों कंटिन्यू वीडियोज बनाते रहते हैं। मिस्टर विष्णुराज फन का जो चैनल है, उस चैनल की शुरुआत 3 जनवरी 2021 की हुई थी। उसके बाद वहां से कंटिन्यू वीडियोज बनाना शुरू होता है, और मात्र 2 साल में कह सकते हैं, अगर आप जनवरी आता है तो करीब 3 साल का टाइम होगा, इतने दिनों में अभी मिस्टर विष्णुराज फन का जो चैनल है उस पर करीब 61 लाख सब्सक्राइबर हैं। यानी कि बहुत तेजी से 2-2.5 साल में इसका चैनल ग्रो करता है। ये वीडियो बनाते रहते हैं और बहुत सारे वीडियोज बनता है। लेकिन इसमें एक बड़ी खासियत होती है कि इन दोनों के वीडियोज बनाने से पहले आज तक कोई भी यूट्यूबर अपने घरेलू मसला को इतने बारीकी से नहीं दिखाता था, खास करके गांव घर का फैमिली। बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो कि इस तरह के वीडियोज बनाते हैं, हर चीज को दिखाते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे कोई यूट्यूबर नहीं था। अब ये कंटिन्यू अपने वीडियो को जारी रखते हैं, कुछ ब्लॉग बनाते हैं, कुछ डांस करते हैं, कुछ सॉन्ग भी इनके आने लगते हैं। इनको देख देख कर इनके क्षेत्र में, यानी जिला संत कबीर नगर के आसपास बहुत ऐसे फैमिली कह सकते हैं, कपल कह सकते हैं, नए नए लड़के लड़कियां हैं जो कि देख देख कर वीडियो बनाना सीख जाती है, और काफी सारे लोग वीडियो बनाने लगते हैं और सभी लोग पैसे अच्छे खासे कमाने लगते हैं। लेकिन इस चीज की जो शुरुआत हुई थी वो मालती चौहान और विष्णुराज की वजह से हुआ था। तो इसमें सबसे आगे उस एरिया में जिसका चैनल था वो था मालती चौहान और विष्णुराज का। अब एक ठेला चलाने वाला लड़का सिर्फ 2 साल में यूट्यूब की वजह से
कई सारे अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है। आज विष्णु राज के पास एक बुलेट बाइक है, एक कार है, एक खुद का अपना स्टूडियो है जहां पर वो वीडियोज बनाता है, सिंगिंग करता है और कई सारे स्टाफ भी हैं जो कैमरामैन है, एडिटिंग है और भी बहुत सारे काम के लिए लोगों को रखा हुआ है और एक अच्छा खासा वो घर भी बनाता है। तो ये कई सारे अचीवमेंट प्राप्त करता है और इस अचीवमेंट को देख करके उसके गांव की पहचान यानी कि जगदीशपुर की पहचान विष्णु राज और मालती चौहान की वजह से होने लगता है। तो कुछ इस तरह से जिंदगी बदल जाती है और सब कुछ अच्छा खासा चल रहा होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है आपकी जिंदगी में परेशानियां भी आना शुरू होता है। धीरे धीरे जिंदगी आगे बढ़ रही थी, कई सारे लोग उनसे जुड़ रहे थे। उन्हीं में से एक नाम था अर्जुन वर्मा का, जो कि संत कबीर नगर जिले का ही रहने वाला था, थाना महोली था और इनका गांव का नाम था नाथ नगर। साथ ये भी इनके साथ कैमरामैन का काम करता था और मालती चौहान इसे भाई मानते थे। ऐसे ही रिश्ता चल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रक्षाबंधन के त्योहार पर अर्जुन वर्मा को मालती चौहान राखी भी बांधती है, कोई कहीं से कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इन दोनों की वीडियो में एक नया ट्विस्ट था जो कि किसी भी पब्लिक को बराबर अच्छा नहीं लगता था और ये लोग उस चीजों को जानबूझकर किया करते थे। कई बार ये लोग नाटक करते थे अपने फैमिली ड्रामा का कि मालती ने विष्णु राज को मारा, विष्णु राज ने मालती को मारा, विष्णु राज आज नाराज है, विष्णु राज ने मालती पर केस कर दिया, मालती राज ने विष्णु को बहुत देर तक मारा, उसे उठवाने की धमकी दी। इस तरह की कई सारी चीजें वो आपस में करते रहते थे, बिल्कुल स्क्रिप्टेड माहौल होता था और इतनी चीजें धीरे धीरे चल रही थी। ऐसा माहौल बिल्कुल क्रिएट हो गया था कि कोई भी पब्लिक को इसकी कितनी भी ड्रामाबाजी कर ले, किसी को भी सच्चाई नहीं लगता था। जैसे कि एक कहानी आपने बचपन में सुना होगा कि एक गडेरिया का लड़का होता है जो कि बार बार झूठ मूठ को चिल्लाता है कि भेड़िया आया, लेकिन भेड़िया नहीं आता है। जब गांव के बाले लोग उसे बचाने के लिए आते हैं तो वो हंसने लगता है। इस बात को सुन करके गांव वाले को लगता है कि गडेरिया का लड़का बिल्कुल मजाक करता है, गांव वालों को चिढ़ाता है। लेकिन जब एक दिन सच में भेड़िया आता है और वो भेड़िया चिल्लाता है तो गांव वाले नहीं आते हैं और उस दिन भेड़िया सच में आता है और गडेरिया को खा जाता है। सेम इसी प्रकार से इन दोनों ने इतना रायता फैला रखा था यूट्यूब पर कि किसी भी पब्लिक को या न्यूज चैनल को, किसी भी इंसान को ये महसूस नहीं होता था, ये फील नहीं होता था कि ये सच कर रहा है। और ये ऐसा इसलिए करता था कि इसके वीडियोज पर व्यूज बना रहे, चैनल पर रीच बना रहे और इसकी कमाई लगातार बढ़ता रहे। लेकिन ये कहानी धीरे धीरे बढ़ती गई। एक दिन अचानक से किसी वीडियो में मालती चौहान शिकायत करती है विष्णु राज के बारे में कि विष्णु राज उसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करता है। और इससे पहले मालती चौहान विष्णु राज से अलग एक नया यूट्यूब चैनल भी बना लेता है। अब मालती चौहान अपने एक नए चैनल पर भी नया वीडियो डालता है। तो ये विवाद की वजह से नया चैनल बना। किसी भी पब्लिक को ये भरोसा नहीं होता है क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर हैं, एक चैनल सक्सेस हो जाने के बाद कई सारे मल्टीपल चैनल बना लेते हैं ताकि किसी भी चैनल पर प्रॉब्लम आने की वजह से उसकी कमाई नहीं रुके। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब से मालती चौहान ने नया चैनल बनाया, वो चैनल काफी तेजी से ग्रो किया। 3 से 4 महीने में 6-6.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हो गया। फिर एक नया चैनल बनता है युवराज फन के नाम से, उस पर भी बहुत तेजी से सब्सक्राइबर गेन करता है और 6 लाख के करीब वहां भी सब्सक्राइबर पहुंच जाता है। यानी कि मालती चौहान जिस चैनल पर भी अपना कदम रखती है, अपनी वीडियोज को डालती है, वो चैनल काफी तेजी से वायरल हो जाता है। किसी भी यूट्यूबर को मल्टीपल चैनल बना लेना, उसको आगे बढ़ा लेना आसान होता है, लेकिन उस पर कंटिन्यू वीडियो या कंटेंट डालना उतना आसान नहीं होता है कि क्या करें क्या नहीं करें, ये समस्या बहुत ही गंभीर हो जाती है। लेकिन इस तरह से वो किसी भी तरह से काम करने की कोशिश कर रही थी। पब्लिक को मजा आ रहा था, पब्लिक उसकी वीडियोज को देख रहा था, लेकिन अंदर से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। इसी बीच मिस्टर विष्णु राज नाम से जो यूट्यूब चैनल होता है, यानी मालती चौहान का पति जो है, वो मिस्टर विष्णु राज फन यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डालता है कि मालती चौहान की शादी हमने अर्जुन वर्मा से करा दिया। ये वीडियो डालने के बाद सोशल मीडिया पर खलबली मच जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब न्यूज चैनल चलाते हैं, प्रिंट मीडिया के लोग हैं, सब बौखला जाते हैं
कि ये घटना सही है या गलत। सभी लोग ये घटना की हकीकत जानने के लिए विष्णुराज मालती चौहान के पास दौड़ लगाते हैं। ये घटनाएं उन लोगों का कहना है कि बिल्कुल रियल शादी है, लेकिन ये शादी पर किसी को यकीन नहीं होता है। वो यकीन इसलिए नहीं होता था कि ये जो शादी हुई थी उस शादी में सिंदूर की जगह अबीर का इस्तेमाल किया गया था। अबीर समझते होंगे जो होली में लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस शादी में कोई बैंड बाजा बाराती का इस्तेमाल नहीं था, केवल ये तीनों लोगों ने मिल करके रात के 12 बजे गांव के ही मंदिर में शादी कराया था। धीरे धीरे बात बढ़ती है और बात इतना बढ़ जाता है कि बात थाने तक पहुंच जाती है। मालती चौहान विष्णुराज के खिलाफ शिकायत करता है, पुलिस भी कार्रवाई करती है। धारा 151 के तहत चार्ज लगता है, लेकिन विष्णुराज अरेस्ट होता है, लेकिन तुरंत छूट जाता है। उस पर कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं होती। उसके बाद मालती चौहान अपना सफाई देना शुरुआत करता है। मालती चौहान लगातार विष्णुराज पर आरोप लगाता है और विष्णुराज लगातार मालती चौहान पर आरोप लगाता रहता है। ये चीजें काफी पेचीदा हो जाता है और इसमें अर्जुन वर्मा भी अपनी राय रखता है, क्योंकि अर्जुन वर्मा भी एक शादीशुदा मर्द होता है, उसकी भी पत्नी है और उसके भी बच्चे हैं। और ये मालती चौहान और विष्णुराज के भी पत्नी और बच्चे हैं। ये चीजें इतना पेचीदा हो जाता है कि कैसे ये निपटेगा मामला, समझ आना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है। और लोगों को लगता है कि ये बिल्कुल रियल ड्रामा है, इन लोगों का कुछ नहीं होने वाला, ये लोग केवल व्यूज के लिए, पैसे कमाने के लिए, फेमस होने के लिए ड्रामेबाजी कर रहा है। फिर अचानक से क्या होता है, एक समझौता हो जाता है। मालती चौहान अपने चैनल पर एक वीडियो डालती है, यानी मालती चौहान फन नाम से जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक वीडियो डालती है कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ, यानी कि जो हमारे पुराने पति हैं वहां पर घर हम वापस जा रहे हैं। अब जो भी करना होगा हमारे पति को, जैसे भी रखना होगा उन्हीं के साथ रखेंगे, उन्हीं के साथ रहेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। उसके बाद मालती चौहान अपने पिता के घर जाता है। उसके पिताजी विष्णुराज के घर पर उसे पहुंचा देता है और यहाँ पर आ जाती है। इसी बीच विष्णुराज भी अपने चैनल पर, विष्णुराज फन पर, एक वीडियो डालता है। उसमें कहता है कि अगर मालती हमारे पास आना चाहती है तो आए, लेकिन मैं उसे खुशी से एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अगर वो आना चाहती है तो हमारे घर पर आकर के रहे, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ भी मनमर्जी नहीं चलेगा। हमारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगा सकता, हमें कुछ भी कर नहीं सकता, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी के लिए जिद किया था और मैंने उसे पूरा कर दिया। लेकिन वो फिर आना चाहती है तो आए, लेकिन अपनी मर्जी से, हमारा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, जैसे ही 22 तारीख को विष्णुराज के घर में मालती चौहान आती है, उसी रात, जैसा कि मीडिया इंटरव्यू से पता चलता है, विष्णुराज का कहना है कि मालती राज अपने बच्चे को उसी दिन, विष्णुराज का कहना है कि मालती चौहान अपने बच्चे को, युवराज को, अपने पास ना रह करके दादी के पास सोने को दे देती है और वो खुद अकेला अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। 23 तारीख का सुबह जब होता है तो पता चलता है मालती चौहान का दरवाजा अंदर से बंद है। खिड़की से झांकने पर पता चलता है कि मालती चौहान पंखे से लटक रही है। ये देखने के बाद हंगामा मच जाता है, वीडियो सोशल मीडिया पर चला जाता है और हजारों लोग उसके गांव में पहुंचते हैं और मामला बिल्कुल पेचीदा हो जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता है कि जो लड़की इतना हंसमुख थी, मुसीबतों से लड़ने की बात करती थी, वो अचानक से ऐसा कदम कैसे उठा लिया। लेकिन ये सच था कि इस बार ये ड्रामा नहीं था और मालती चौहान अब इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, ये थी एक कहानी छोटी सी, जो कि फर्श से अर्श तक उठने तक की कहानी थी। लेकिन इसमें सीखने वाली बात क्या है? सीखने वाली बात यह है कि अपनी लाइफ में अगर आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने की होड़ घुसा देंगे, यानी कि आपके अंदर आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा होड़ आ जाएगी और उटपटांग हरकतें करेंगे, तो ये उटपटांग जो हरकतें हैं आपकी, कहीं ना कहीं एक जाल सी बना देती है और इस जाल में आप एक बार जब फंस जाते हैं तो इससे निकलना मुश्किल हो जाता है। अब ये घटना होने के बाद मालती चौहान का पिता जो है विष्णुराज पर केस करता है कि मालती चौहान को उसके पति जो हैं विष्णुराज ने ही मार डाला है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। अब जांच में जो बाहर आएगा वो आगे आपके सामने हो जाएगा।
लेकिन इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।